पोलैंड में जॉब किस तरह अप्लाई करनी है, किस तरह करेंगे, और मुकम्मल डिटेल तफसील आपको क्या करना होगा, क्या होमवर्क है कि आपको जॉब पोलैंड में मिल जाए, ये तमाम बात आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इन्फॉर्म कर दूं कि ये जितनी भी वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल हैं ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशनल हैं, आप लोगों के लिए हैं। इसमें लिंक्स भी होते हैं। आज भी मैं इस वीडियो के नीचे लिंक्स डाल दूंगा जो आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे पोलैंड के लिए, जॉब्स के लिए। जिस तरह इससे पहले मैंने आपको माल्टा जॉब्स, कनाडा जॉब्स और दुनिया भर की जॉब्स के हवाले से वीडियोस दी हैं, तो आप काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स आते हैं उससे साफ पता चलता है कि आपने 2 मिनट की वीडियो भी देखनी है और आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी नहीं खोला है, इसलिए वो सवाल कर रहे होते हैं। तो मुझसे रिक्वेस्ट छोटी सी ये है कि ये वीडियोस बहुत छोटी होती हैं, 6 मिनट की, 8 मिनट की होती हैं। एक वीडियो पूरी देखें और दूसरा लिंक को खोलें और लिंक के ऊपर जाएं और जैसे मैंने आपको गाइड किया होता है वैसे करें, क्योंकि यही चीज़ आपने व्हाट्सएप में पूछनी होती है कि सर सेंड मी डिटेल, सेंड मी इंफॉर्मेशन, सेंड मी लिंक्स। तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में और प्रीवियस वीडियोज़ में मौजूद हैं जो आप मांगते हैं, इसीलिए इरिटेशन होती है। बाज़ों का जवाब आपको जो नहीं आता वो ये होता है कि वो तमाम चीज़ें जो होती हैं उनको देख कर आप इग्नोर कर देते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियो, मुझे उम्मीद है कि अब आप वीडियोस को पूरा देखेंगे और लिंक्स को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकालेंगे और उन पर दिए हुए हिदायत के मुताबिक अमल करेंगे। इंशाल्लाह आपका काम तभी होगा, वरना वीडियोस देखने से, आधी वीडियो देखने से या 2 मिनट की वीडियो देखने से नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं पोलैंड की। पोलैंड के अंदर जो लैंग्वेज है वो ज़्यादातर पॉलिश इस्तेमाल होती है, उसके बाद फ्रेंच भी है, जर्मन भी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और इंग्लिश भी है। तो ज़्यादातर जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, भूटान, श्रीलंकन, वो इंग्लिश बेस करते हैं, वो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट जाते हैं पोलैंड में पढ़ते हैं वो इंग्लिश बेस होते हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर आप ये नियत बना लेते हैं कि हमको पोलैंड में जॉब करनी है तो फिर आपको बेसिक्स आने चाहिए पॉलिश लैंग्वेज के, और वहाँ पर जो है आपको इंग्लिश जॉब्स भी मिलती हैं और आपको वहाँ पर फ्रेंच और जर्मन और ख़ास तौर पर पॉलिश जॉब्स भी मिलती हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप पॉलिश लैंग्वेज के अंदर अपने इंटरेस्ट को रखें। तो सबसे पहले जो वेबसाइट मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये वो मतलब वेबसाइट तो हज़ारों होंगी, लेकिन जो मैंने चुनी है मैं खाली आपको वही शेयर करूँगा आपसे, ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ये वे वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर लोगों ने अटैम्प्ट्स किए, अपनी कोशिश की, कामयाब हुए, तो मुझे यकीन आया कि हाँ इनकी बात हो सकती है, अपने व्यूवर्स के साथ बात हो सकती है कि उनका टाइम ज़ाया ना हो, टाइम ख़राब ना हो और उनको प्रॉपर चीज़ मिल जाए। तो सबसे जो पहली है वो pagepersonal.pl है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। pagepersonal.pl जो है, इसके ऊपर आपको पॉलिश लैंग्वेज में जॉब्स या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में जॉब्स मिल जाती हैं, और यहाँ पर आपको जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर आप कवर लेटर बनाएंगे, यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर आपको ईमेल लिखना है और यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर आपने सीवी जो है वो अपलोड करनी है। इसके लिए टेम्पलेट्स के लिए आप गूगल सर्च का ले लें और पोलैंड स्टैंडर्ड सीवी के ऊपर आप डालेंगे तो गूगल विल हेल्प यू आउट कि जो आप अपना सीवी को ठीक कर लेंगे। सीवी तो बना होगा ना आपका, उसको सिर्फ आपने एडिट करना है। दोनों को सामने रख लें, टेम्पलेट्स को विच इज़ बेस्ड ऑन पोलैंड, तो उसको सामने रखें, अपनी सीवी को भी रखें और हल्का फुल्का सा आगे पीछे कर दें तो आपका हो जाएगा। कवर लेटर भी मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह, आपके गूगल सर्च से मिल जाएगा, उसको आप ठीक करके अपना ईमेल बनाइए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। दूसरी वेबसाइट जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ दैट इज़ goldenline.pl, और ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है जहाँ पर जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स आती हैं एंड यू कैन शेयर योर सीवी ओवर देयर। और बिल्कुल जिस तरीके से पेज पर्सनल पे आपने काम करना है एग्जैक्टली इन अ सेम वे, बल्कि मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सेम तरीके से उसको चलाएं साथ में गोल्डन लाइन को भी, और इट विल सपोर्ट यू। ये हैं दो वो तरीके जिसके ज़रिए आप, तीसरा तरीका बता रहा हूँ, बल्कि दो तरीके और बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से पाकिस्तान से या अपने मुल्क से आपने किस तरीके से अप्लाई करना है इन कंट्रीज़ के अंदर। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि अब अगर उनकी बात मैं करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल
कि जो लोग पोलैंड पहुंच जाते हैं विज़िट के ऊपर किसी तरीके से भी, तो याद रखिएगा कि वो पहुंचते ही अगर उनको जॉब करने की दिलचस्पी हो तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ हैं। जिस तरीके से हमारी कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट होते हैं। ओवरसीज़ यानी कि अपने मुल्क से बाहर लोगों को भेजने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ काम कर रही हैं। इस तरीके से वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर वो उनको कहते हैं हेड हंटर्स। वो हेड हंटर्स होते हैं और उनके पास जॉब्स होती हैं और उनका ये काम होता है कि वो जॉब के ऊपर लोगों को लगाएं एंड गेट सम फीस। तो ये एक बहुत ही रेगुलर काम है। उनके पास, हेड हंटर के पास आप जाएं तो ही विल सपोर्ट यू, लाजमी सपोर्ट करते हैं वो, क्योंकि उनका काम ही सपोर्ट करना है। सपोर्ट करेंगे तो फीस मिलती है। तीसरी वेबसाइट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ prasuj.pl। इसमें भी जाकर आप जो दो वेबसाइट मैंने पहले बताई हैं आपको, आप उसकी तरीके से काम कर सकते हैं। और यहाँ से भी बहुत सारे लोगों ने अपने बेनिफिट्स लिए हैं, अपनी जॉब्स हासिल की हैं पोलैंड के अंदर। बस थोड़ी सी मेहनत, मैंने आपसे कहा है कि अगर कोई होमवर्क है तो वो होमवर्क है पॉलिश लैंग्वेज का या जर्मन लैंग्वेज का। हेलो, हाय, थैंक यू वेरी मच, फलां जो भी आप बोल सकते हैं, बेसिक्स जो होती हैं लैंग्वेज की, ठीक है ना। जिस तरीके से फ्रीक्वेंटली, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ये तो नहीं कह सकता कि जिस हिसाब से आप इंग्लिश वहाँ बोल सकते होंगे या बोलना चाहेंगे उस तरह आप पॉलिश बोल दें, वो तो मुश्किल है, क्योंकि ये लैंग्वेजेस जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं ये कंपैरेटिवली मुश्किल हैं। तो इसलिए आप इसमें इतनी मेहनत तो कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जो दौर चल रहा है इसमें सीखने के मौके बहुत हैं। नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर जगह आप आ सकते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो एज अ स्टूडेंट पोलैंड चले जाते हैं, बिकॉज दुनिया भर में जो सबसे आसान तरीन रास्ता है जॉब हासिल करने का या अपने आप को सेटल डाउन करने का या वहाँ जाने का, तो वो जो रखा हुआ उन लोगों ने, दैट इज़ स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा आप जाएँ तो वहाँ पर आपको अलाउ है कि आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, विच इज़ गुड। और जो वहाँ पर आप अर्न करते हैं इस पूरे इसमें वीक में, और यानी कि पूरे मंथ में जब आपको सैलरी बनती है, दैट इज़ अराउंड 600 यूरो टू 800 यूरो बनते हैं। जिसको वहाँ पर अगर आप पूछेंगे तो किसी लोकल से, तो दे विल इन्फॉर्म यू 2000 to 3000 ज़लोटे बनते हैं वहाँ पर। तो ये यूरो के अंदर आप इसको कह सकते हैं कि 600 से 800 बनते हैं। लेकिन हम उन स्टूडेंट्स की बात कर लें जो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं और उनको इंग्लिश लैंग्वेज तो आती ही है, ज़ाहिर सी बात है, पढ़ रहे हैं वहाँ पर, लेकिन वो पॉलिश लैंग्वेज के अंदर भी एक हद तक, ज़्यादा नहीं, बेसिक्स कह सकते हैं इसको आप, बेसिक के अंदर चले जाते हैं, तो उनकी सैलरी जो है वो 4000 to 5000 ज़लोटे बन जाती है, विच इज़ अराउंड यू कैन से फ्रॉम 800 यूरो टू 1100 यूरो बन जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से रहते हुए वहाँ बेनिफिट ले सकते हैं, ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप कुछ हद तक जर्मन लैंग्वेज के ऊपर और कुछ हद तक आप फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर, अगर आप अबूर तो नहीं कह सकता मैं, अगेन आई मीन टू से बेसिक लैंग्वेज, तो और पॉलिश आपको अगर हेलो, हाय एंड यस, लेन देन आ जाए आपको, मतलब जिसे कहते हैं ना डील करना, अगर आप कर सकते हो इन लैंग्वेज के अंदर, ऑर्डर ले सकते हो, बात कर सकते हो, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना, मेरे लिए ये ले आओ, ओके सर, मेरे लिए ये ले आओ, ओके सर, या कोई नोट कर सकते हैं, तो फिर आपको तकरीबन 7000 9000 ज़लोटे, या फिर आप सैलरी इसको यूरो में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल फाइंड आउट इट्स अ हैंडसम सैलरी इफ़ यू जॉइन एनी रेस्टोरेंट, फ्रेंच बेस्ड रेस्टोरेंट, जर्मन बेस्ड रेस्टोरेंट, पोलिश रेस्टोरेंट, तो यू कैन मेक अ हैंडसम मनी। बिकॉज आप वहाँ पे क्यों गए हैं, वहाँ पे आप इसलिए गए हैं कि आप वहाँ पे अर्न करें, क्योंकि मेन मकसद तो ये है ना, मेन मकसद ये तो नहीं होता ना कि मैं यूरोप में रहूँ, लेकिन मेन मकसद क्या होता है कि आई वॉन्ट टू अर्न अ गुड सैलरी, गुड पैकेज। तो उसके लिए आपको जो है, जाहिर सी बात है, हमेशा ही मैंने कहा है आपसे कि होमवर्क होता है, और होमवर्क के साथ साथ आपकी जो मेहनत है वो होती है, और फिर आप अपने जो ख्वाब हैं, जो ड्रीम है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन स्टेप्स को, ये 3-4 स्टेप्स हैं, अगर इनके ऊपर चलें तो इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पोलैंड के अंदर। अगर आप सेटल डाउन हो जाएं तो यू नीड टू गो एनीवेयर, बिकॉज लास्ट 20 ईयर्स में पोलैंड ने इकोनॉमिकली ऊपर ही गया है, नीचे नहीं गया। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि जो 20 साल से ऊपर जा रहा है वो मज़ीद ऊपर जाएगा। तो अगर आप सेटल डाउन हो जाएं
और आपके कदम जम जाएं पोलैंड के अंदर तो यू नो नीड टू गो एनीवेयर, आप वहाँ पर रह सकते हैं, अपने कदम जमा सकते हैं और आपको कहीं और मूव करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको फ़ायदा हुआ होगा, और अगर फ़ायदा हुआ है तो फिर शेयर करना बनता है, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको इस किस्म की वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।